स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है सीपी नेट के ऊपर है। कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सेफई इटावा में जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन फार्म फिलअप किए थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद काउंसलिंग हो चुकी है। अभी काउंसलिंग इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद और काउंसलिंग चलेंगी, जो सीट बाकी रहेंगे और चलेंगे ये। तो अब ये क्या वीडियो में हम लोग देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल क्या है और पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, हर एक स्टेप को फॉलो करिए। आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एकदम कंप्लीट अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लेस कहाँ पे है। ये प्लेस आपका पैरामेडिकल कैंपस यूपी यूएमएस सेफई इटावा। ये ऑफलाइन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑफलाइन चलेगा। आपको आना पड़ेगा पैरामेडिकल कैंपस यूपी यूएमएस सेफई इटावा। अगर आप बाय बस के थ्रू आ रहे हैं या बाय ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो इटावा जंक्शन पे आएंगे, या फिर एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं आगरा एक्सप्रेस वे से तो वहाँ करहल कट पे आप उतर सकते हैं। वहाँ से उतरने के बाद आपको टैक्सी मिल जाएंगी। तो आप इटावा जंक्शन में अगर बाय ट्रेन आते हैं तो वहाँ से आपको 30 रुपये के लिए मिलेगी, 30 या 40 रुपये लेगा, आपको सेफई चौराहे पे छोड़ेगा। यहाँ से 10 रुपये में आप डायरेक्ट पैरामेडिकल कैंपस आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से टैक्सी बुक करेंगे, 150-200 रुपये लेते हैं। डायरेक्ट आपको पैरामेडिकल कैंपस छोड़ देंगे इटावा जंक्शन से, रेलवे स्टेशन से। तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपके इसी के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने करा लेने हैं। और जहां तक करें कि अभी चलिए आगे सब देखते हैं। डियर कैंडिडेट कांग्रेचुलेसन, तो ये देख लीजिए आपको ये ईमेल के थ्रू सभी स्टूडेंट को जानकारी दी जा रही है। और नहीं, अगर अभी किसी भी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं ईमेल आया है और उनको कोर्स मिल गए हैं तो वो चेक करें। तो ये देखिए यू आर हियर बाय आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है टू बी प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पैरामेडिकल कैंपस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो पैरामेडिकल कैंपस है सेफई में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रेजेंट आपको रहना पड़ेगा, योर सेल्फ खुद को आना पड़ेगा, कोई दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफई इटावा एज पर शेड्यूल अटैच विद द ईमेल। आपको ईमेल पे जो आपका दिया गया है शेड्यूल उसी पे आना है। यू हैव टू सबमिट द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा, तो आप अच्छे से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो थंब लगता है, थंब आपको वेरिफिकेशन में यूज करना रहता है। तो आप ज़्यादातर गर्ल्स जो होती हैं वो मेहंदी लगा के किसी को नहीं आना है, कोई भी नहीं, तो वहाँ पे वो आपका थंब एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये चीज़ हो गया। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म और 2 सेट्स फोटोकॉपी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपको प्रिंट आउट मिला होगा, वो उसके साथ साथ 2 सेट्स फोटोकॉपी लाने पड़ेंगे। कितने सेट फोटोकॉपी लाने पड़ेंगे अभी मैं बता दूंगा। काफ़ी स्टूडेंट के पास एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं है, जब आप फिलअप किए होंगे तब भी आप ज़रूर आइएगा। ये देख लीजिए काइंडली ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेंशन इन द शेड्यूल टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। तो आपको क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी लाने हैं, उसके साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी लानी है। रिगार्ड उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सीपी नेट 2022 की तरफ से आपको ये सब बताए जा रहे हैं। प्रवेश हेतु वांछित अभिलेखों की सूची। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके आने हैं। फर्स्ट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आवेदन पत्र। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आवेदन पत्र, एक अलॉटमेंट लेटर होगा, वो ज़रूर आपको लेके ज़रूर आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये देख लीजिए सेकंड पे CPNET 2022 का प्रवेश पत्र, जो आपके एडमिट कार्ड हैं उसको भी लाना है। और उसके 2-3 फोटो, इसके सभी के जितने हैं ना, आप 4 फोटोकॉपी तो ज़रूर करा लीजिए। अपने ही जहाँ पे ही हैं अभी वहीं पे करा लीजिए। यहाँ पर भी हो जाएगा लेकिन दूर जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये देखिए थर्ड पे जन्मतिथि प्रमाण हेतु हाई स्कूल एंड इंटर की आपकी 3rd नंबर और 4th नंबर, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल जरूर होनी चाहिए। उसके 3-4 सेट फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। ये देख लीजिए BSc अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र यदि लागू हो। अगर आप फॉर्म भरते समय अपना BSc का सर्टिफिकेट पे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे तो लगाएंगे, अन्यथा आप 12th के डॉक्यूमेंट सभी लेके आइए। इस 6 नंबर पे देखिए
जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र, मतलब जाति प्रमाण पत्र आप अपना जिस कैटेगरी में है वो ज़रूर लेके आइएगा। जनरल में तो कोई कैटेगरी होती नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस सबके पास होती है। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय टिक किए होंगे तो वो आप प्रमाण पत्र जरूर लाएंगे। वैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो यही एक्स आर्मी जो दिव्यांग हैं, पीएच हैं, तो अगर आप फॉर्म भरते समय चूज किए हैं तो ज़रूर लेके आएंगे। 8 नंबर पे निवास प्रमाण पत्र जरूर लाएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी। 9 और 10 नंबर ये आपका 12th जहाँ से आप किए होंगे वहीं से बनवा लिए होंगे। अगर नहीं बनवाए होंगे तो अभी आप बनवा लीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट टीसी तो फर्स्ट टीसी कहीं और लगा चुके हैं, अब उनको सेकंड मिली है। तो जहाँ तक करें कि आपको फर्स्ट टीसी ही मिले। सेकंड अगर फर्स्ट टीसी आप ले चुके हैं तो वहाँ से रिक्वेस्ट करें और फर्स्ट टीसी भी बन जाती है, तो बनवा लीजिए। अगर सेकंड है तो सेकंड ही लेके आइए। बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको एक एप्लीकेशन फार्म लिखा के जमा कर लिया जाएगा। आप ये देखिए 11 नंबर पे 10th रुपये 10 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रैगिंग न करने संबंधित। तो ये 11 और 12 नंबर आप अपने तहसील से भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर भी तहसील है तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी बन जाएगा। 1 किलोमीटर के रेंज में आपके पैरामेडिकल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। आधार कार्ड तो जरूर लाएंगे। 5 पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फ़ोटो, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप फ़ोटो यूज किए हैं वो फ़ोटो ज़रूर आप लेके आएंगे। और वो फ़ोटो नहीं है तो दूसरा रंगीन फ़ोटो ज़रूर बनवा ले, छोटे साइज वाला। 15 ये देख लीजिए नंबर, पूर्ण रूप से भरा हुआ हॉस्टल आवेदन पत्र। अब भाई आपको हॉस्टल एक ईमेल पे सभी चीज़ें जा रही हैं। ईमेल पे आपको हॉस्टल से संबंधित एक एप्लीकेशन फार्म गया होगा, अभी मैं दिखा दूंगा, उसको फार्म आप ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। और कैसे हॉस्टल लेने हैं एक पिछली साल वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कैसे आपको हॉस्टल प्रोवाइड करना रहता है और कैसे हॉस्टल मिलेंगे वो एप्लीकेशन फार्म आप फिलअप करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे ये कैंपस में। फिर यहाँ से टीचर्स आपको भेजेंगे, पिछली साल ऐसे ही हुआ था, भेजेंगे। यहाँ एक बैंक है जहाँ पे हॉस्पिटल है, 1 किलोमीटर के रेंज में एक बैंक है, वहीं भेजेंगे। वहाँ पे आप 4,800 रुपये 4,800 रुपये पर ईयर, एक साल में आपको 4,800 रुपये हॉस्टल के देने होंगे। और हॉस्टल में रहेंगे तो खाना तो खाएंगे मेस में, अगर मेस में खाना खाएंगे तो 2100 रुपये पर मंथ, हर महीने आपको 2100 रुपये खाने का देना पड़ेगा। और एक साल में 4,800 रुपये आपको हॉस्टल के देने पड़ेंगे। तो फिर जब ये 4,800 आप बैंक में जमा करेंगे, बैंक से एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप लाके आप जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे जमा करेंगे। फिर केयर टेकर से मिलेंगे, फिर केयर टेकर आपको की प्रोवाइड करेगा हॉस्टल की, फिर वहाँ आपको दिखाएगा रूम, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर फ्रीज करेंगे। ये सब चीज़ें आपको वो वीडियो देख के आप सब समझ जाएंगे। ये देखिए आपका 16 नंबर देखिए, डिप्लोमा पाठ्यक्रम से डिग्री पाठ्यक्रम में अपग्रेड अभ्यर्थी को रुपया 4,500 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनिवार्य रूप से लाना मतलब जमा करना होगा। क्या चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स मिला था और बाद में जब एक्सेप्टेंट अपग्रेड किए तो उनको डिग्री कोर्स मिल गया। अब डिप्लोमा कोर्स में तो 25,000 रुपये ही लगते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए, लेकिन अगर आप डिग्री कोर्स जमा करेंगे तो 4,800 रुपये 29,500 टोटल लगते हैं। तो आपको 4,500 रुपये जो एक्स्ट्रा आपके थे वो आप ले आएंगे। यहाँ पे आपका पेटीएम और गूगल पे ऐसे आपके जमा हो जाएंगे ऑनलाइन। तो ये चीज़ होगा। और नेक्स्ट में चलिए देखते हैं कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है। और ये देखिए क्रम संख्या दिनांक, अगर आप इन कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है काउंसलिंग के थ्रू, बी फार्मा, BMLT, BPT, बी ऑप्टोमेट्री, BRIT और GNM, नर्सिंग में एक कोर्स GNM इंक्लूड कर दिया गया है। और इसमें आप फर्स्ट काउंसलिंग यही शुरू है, वेरिफिकेशन काउंसलिंग तो हो चुकी है, वेरिफिकेशन के लिए 13 सितंबर से लेके आप 15 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकते हैं। 13 से अगर मेरे रिगार्डिंग आप 13 को ही आ जाइए, आप अपना 13 को ही कंप्लीट करा लीजिए। वैसे इसके बीच में चाहे जब आएंगे हो जाएगा, लेकिन आप 13 को आइए, अपना काम ख़त्म करिए। हो सकता है आपका कुछ चीज़ें बाकी रह जाए, वैसे तो एक दिन में आप कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी इशू आता है तो आप 14 को भी तो आप उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए आप 15 को आते ही हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप 13 को ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि 13 को ही आएँ और 13 को ख़त्म करें अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
ये देख लीजिए सेकंड पे, अगर आपको कोई भी डिप्लोमा कोर्स मिला है इनमें तो आप 16 सितंबर से लेकर 17 सितंबर, तो 2 दिन चलने वाली है, 16 सितंबर और 17, तो 2 ही दिन इसमें चांस हैं, तो आप 16 सितंबर को आके अपना काम ख़त्म करें। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट आपको क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए एक बार और देख लीजिए। 13 सितंबर से 15 सितंबर के तक आपके फर्स्ट वेरिफिकेशन चलेगा डॉक्यूमेंट्स वाले, और 16 से 17 2 दिन आपके चलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें फर्स्ट में 13 चलेगा, 13, 14, 15 3 दिन चलेंगे, और सेकंड वाली जो आपकी डिप्लोमा के लिए 2 दिन चलेंगे। तो ये चीज़ ये देख लीजिए, ये आपके हॉस्टल वाले एप्लीकेशन फॉर्म हैं, ऐसे ही आपको मिले होंगे। स्टूडेंट इन द ऑन हैंड राइटिंग, खुद अपनी हैंड राइटिंग इसमें यूज करें। इंग्लिश कैपिटल लेटर ओनली, यहाँ पे देख लीजिए जैसे मेरा नाम रंजीत है तो इसमें आप कैपिटल लेटर ही फिलअप करेंगे, और कैपिटल लेटर इसमें फिलअप करते जाएंगे। RANJEET रंजीत पटेल है मेरा, तो एक स्पेस आप छोड़ देंगे, PATEL यहाँ पे ऐसे फिलअप करेंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन लिख लेंगे। जिस यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ पे एडमिट, यहीं पे सब ये फिलअप कर सकते हैं। कोर्स कौन सा मिला है यहाँ पे कोर्स लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे। यहाँ पे फादर्स नेम में डायरेक्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके फादर्स डिग्री कोर्स है, कोई भी मतलब डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे नहीं कि डॉक्टर लिखेंगे, डायरेक्ट नाम लिखेंगे, नाम लिखते चले जाएंगे। वैसे मदर्स में श्रीमती SMT कुछ लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट नेम लिखेंगे। और डेट ऑफ अपना बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे, शादी हुई है तो नहीं हुई है तो अनमैरिड पे, और हुई है तो मैरिड पे यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर आप अपना क्रॉसपॉन्ड एड्रेस जो होगा, आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, पिन कोड फिलअप करेंगे, परमानेंट एड्रेस आप फिलअप करेंगे, पिन कोड, और फिर आप मोबाइल अपना नंबर और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे। पेरेंट्स नंबर ज़रूर आप फिलअप करें क्योंकि आवश्यकता पड़ जाती है पेरेंट्स की कभी कभी। एड्रेस आप लोकल गार्जियन, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स में किसी का यहाँ पर आप लोकल एड्रेस भर सकते हैं, तो आप भैया का भरेंगे तो खुद आपका ही एड्रेस रहेगा। और मोबाइल नंबर यहाँ भैया का भरिए, पिन कोड भरिए। और ये देख लीजिए डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, आई एग्री टू अवॉइड बाई एनी द रूल एंड रेगुलेशन द हॉस्टल स्टे व्हिच में फार्म फ्राम टाइम टू टाइम एंड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एक्सेप्ट। तो हॉस्टल में रहेंगे तो एक जैसे होता है अपना नियम कानून से रहना पड़ेगा। और यहाँ देख लीजिए ये जो बॉक्स बनाया गया है, फ़ोटो स्टूडेंट द पेरेंट्स गार्जियन, तो आपका यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा जिसमें आपके पेरेंट्स के हैं, तो साथ में आप एक फ़ोटो ये वाले साइज़ के बनवा लीजिए जिसमें आप भी रहें और आपके पेरेंट्स रहें, तो या मम्मी रहें या पापा रहें, तो साथ में फ़ोटो एक दोनों का ज्वाइंट फ़ोटो जिसको बोलते हैं, ज्वाइंट फ़ोटो आप अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ प्लेस, यहाँ सिग्नेचर पेरेंट्स के, और यहाँ आपके सिग्नेचर रहेंगे। फिर ये चीज़ें आप फिलअप करने के बाद यहाँ जमा करेंगे, आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। यह रैगिंग से संबंधित है। रैगिंग तो वैसे होती नहीं है, लेकिन आपको अपने सीनियर्स के रिस्पेक्ट तो करने ही चाहिए और करेंगे भी, तो वही चीज़ है। और ऐसा कोई नहीं है कि आपकी रैगिंग यहाँ पे होती है, थोड़ा मोड़ा चलता है, वो उसी से तो मज़ा आता है भाई। जब आप रैगिंग, ऐसा नहीं है कि रैगिंग में कुछ ज़्यादा पनिशमेंट किया जाता है, कुछ नहीं, आपको सीख ही मिलती है और सब चीज़ें अच्छे से सिखाई भी जाती हैं आपके जो एक स्टेप सीनियर्स होंगे। अगर आप 22 बैच में हो रहा तो 21 बैच में जो आप 2021 में जो स्टूडेंट आए होंगे वही आपके गाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती है। और चीज़ें काफ़ी चलिए देख लेते हैं। आवेदन पत्र हॉस्टल फॉर्म ईमेल पर आपको गया होगा। हॉस्टल के पेमेंट, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं हॉस्टल का पेमेंट कहाँ होगा। हॉस्टल का पेमेंट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आएंगे तो यहीं पे आपका हॉस्टल के पेमेंट होंगे। और फीस कितनी होगी, 4800 मैंने बता दिया। और CBSE की काफ़ी स्टूडेंट ये भी है कि अभी CBSE का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो सोच रहे हैं कैसे मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपको CBSE का रिजल्ट नहीं आया है तो प्रोविज़नल रिजल्ट आप बनवा लीजिए। एक बनती है जहाँ से आप CBSE किए होंगे, वहाँ से बनवा के आप आके यहाँ वेरिफिकेशन करा लीजिए। बाद में ओरिजिनल जमा कर दीजिएगा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आएंगे यहाँ पे कुछ आपको बता ही जाएगा।
और ये एक चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहा हूँ और मेरा एक दिन में नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए मैं अपने पापा या मम्मी या भाई किसी को साथ में ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है क्या? तो यहाँ पे हाँ, आपका गेस्ट पूरा रूम बना है, तो यहाँ पे आप गेस्ट रूम में आप रुक सकते हैं। और लेकिन यह है थोड़ा आप कहीं कुछ बिछाने ओढ़ने का ज़रूर ले आइएगा, चद्दर वद्दर। कहीं पे काफ़ी जगह है कैंपस में, कहीं पे रात बिता सकते हैं अगर गेस्ट रूम नहीं मिलता। वैसे गेस्ट रूम है लेकिन आप बात करनी पड़ेगी, ये चीज़ हो जाएगा। और चलिए और कुछ टीसी, काफ़ी स्टूडेंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। इसमें देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स में ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सबके 4 ज़रूर सेट आप फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। 4 सेट फ़ोटोकॉपी हो गया, एक ओरिजिनल आपके पास तो रहना ही चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है कि गैप सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं। गैप सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये 12th बेस पे होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये 12th बेस पे नहीं होता। तो ये जब फॉर्म निकलता है तो ये लोग ये समझ के निकालते हैं कि जो स्टूडेंट ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो 12 पास किए होंगे तब अप्लाई किए होंगे, तो इसलिए नहीं दिया गया। लेकिन आपका अगर गैप सर्टिफिकेट है, इंटर जब किए हैं और जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, अगर 1 साल का गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट अपने तहसील से बनवा लीजिएगा, लगेगा ही लगेगा अगर आपका गैप है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और कॉलेज में क्लास कब स्टार्ट होगी, ये भी काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो क्लास कब से स्टार्ट होंगी। तो अभी सितंबर चल रहा है, फिर उसके बाद अक्टूबर में मान के चलिए कि अक्टूबर या फिर नवंबर फर्स्ट तक, अक्टूबर तक, नवंबर मान के चलिए। हो सकता है दीपावली के बाद ही आपकी क्लासेस चलें, क्योंकि अभी यहाँ से स्टूडेंट जाएंगे तो हॉस्टल खाली होगा, फिर हॉस्टल अलाट होगा, फिर यहाँ रहेंगे, फिर क्लासेस चलेंगी, तो थोड़ा प्रोसेस है। तो अभी क्लासेस की चिंता ना करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, क्लासेस तो चलेंगी ही। आपका एडमिशन हो गया तो मान लीजिए आपका कोर्स शुरू हो गया चलना, कॉलेज फिर अभिभावक रुकेंगे कहाँ, मैंने ये भी बता दिया। तो काफ़ी हम लोग कवर किए इसमें क्वेश्चन। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे। तो चलिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम से, प्लीज़ आप टाइम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। और जितने भी स्टूडेंट अभी बीएससी नर्सिंग का वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब से होगी अटल बिहारी वाजपेयी केजेएमयू का, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जैक्ट मैं बता ही दूंगा। और अपने चैनल के माध्यम से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो इतना अच्छे से करा दिया था कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन किए होंगे, तो मेरा मेन मकसद क्या है इस चैनल का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना। मेन मोटिव मेरा चैनल का यही है। तो आप चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें, चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें आप सीट इन नीट चैनल पे। और नेक्स्ट ईयर में अपने भाई बंधु को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, फिर तैयारी होगी और फिर काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए अपडेट के साथ, और आपको अच्छे सभी कमेंट्स को रीड करके और फिर वीडियो बनेगी। तो थैंक यू।